द गाइडेंस कोचिंग सेंटर। गुड आफ्टरनून बच्चा लोग। आप लोग क्या बोले थे कि हम लोग को चाहिए मैथ का जितना भी सारा है ऑल सब्जेक्ट का चाहिए। तो आप लोग के कहने की वजह से हम लोग यूट्यूब पे वीडियो बनाना स्टार्ट किए हैं, क्योंकि अभी कोरोना का टाइम चल रहा है और अभी देख रहे हैं कि बहुत सा कोरोना का मरीज बढ़ते जा रहा है। इस स्थिति में ट्यूशन आ पाना सब बच्चा के लिए संभव नहीं है। जिसके लिए है वो अगल बगल में पढ़ सकता है, लेकिन जो दूर का बच्चा वो नहीं आ सकता है। अभी लॉकडाउन भी लगने वाला है, शायद कहीं कहीं पर भी लग भी गया है। इस वजह से आप लोग के लिए ऑनलाइन ये एक तरीके का नया माध्यम हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं द गाइडेंस कोचिंग सेंटर की तरफ से। ठीक है, तो क्या कीजिए, अभी मोबाइल उठाइए और शुरू हो जाइए। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, अपना जो है मैथ को स्टार्टिंग से क्लियर करते हैं। पूरा हर एक टॉपिक को क्लियर करेंगे, कहीं से भी एक भी नंबर मिस नहीं होना चाहिए। और कहीं पर अगर डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में हम लोग को बता सकते हैं कि ये वाला प्रॉब्लम में डाउट है, उसको हम लोग पूरा क्लियरली से क्या करेंगे, क्लियर करेंगे। हो सकता है तो आपको कॉल करके भी वो सारा चीज़ को डिटेल्स में समझा देंगे। ठीक है, आते हैं अभी हम लोग चैप्टर नंबर 1 पर, जो है आप लोग का एक परिमेय संख्या। ठीक है ना, एक्सरसाइज 1.1 से क्लियर कराते हैं। धीरे धीरे आप लोग का मैथ भी कंप्लीट होगा, साइंस भी कंप्लीट होगा, बाकी सारा सब्जेक्ट का कराया जाएगा। और देखते हैं, अभी स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.1। आप लोग कुछ पढ़े होंगे। ठीक है, पहले देखिए 1.1 जो है अभी बताया कि परिमेय संख्या पर आधारित है। तो सबको सबसे पहले ये चीज जानना जरूरी होगा कि परिमेय संख्या है क्या। जब तक इस चीज को नहीं जानेंगे पूरा चैप्टर हम लोग का बनेगा ही नहीं। शायद यहाँ पर जो क्लास हुआ था आप लोग को कराए थे, और नहीं कराए होंगे तो यहाँ से आप लोग समझिए। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं कि परिमेय संख्या कहते किसे हैं। सिंपली समझें तो परिमेय संख्या जो है एक्सरसाइज 1.1। ठीक है, चलिए जानते हैं अभी ये परिमेय संख्या है क्या। देखिए, परिमेय संख्या एक तरीके का भिन्न संख्या होता है। आप लोग को पता होगा कि भिन्न संख्या क्या है। वैसी संख्या जो p/q के रूप में हो उसे क्या बोलते हैं, भिन्न संख्या। देखिए, और दूसरे तरीके से समझते हैं, जो कि बटा के रूप में हो उसे क्या बोलते हैं, भिन्न संख्या बोलते हैं। अभी ये बटा क्या होता है, यहाँ से समझते हैं बोर्ड से। ये हम क्या लिखे, 2/3 लिखे। देखिए ये वाला लकीर और एक संख्या ऊपर एक संख्या नीचे रहेगा। इस तरह का यदि कोई मिले ना जिसके के बीच में बटा हो, 3/4, 1/2, तो ये सारा संख्या जो होता है आपका क्या होता है, भिन्न संख्या होता है। सिंपल है, आ रहा है समझ में। ये सारा संख्या क्या होता है, भिन्न संख्या होता है। देखिए सारा भिन्न संख्या एक परिमेय संख्या नहीं हो सकता है, लेकिन परिमेय संख्या जो है वो भिन्न संख्या का ही एक रूप होता है। अभी समझते हैं किस भिन्न संख्या को हम लोग परिमेय संख्या बोल सकते हैं। क्या बोलेंगे, सबसे पहले तो वो p/q के रूप में होना चाहिए। और दूसरा कंडीशन ये है कि p और q दोनों पूर्णांक होना चाहिए। पूर्णांक संख्या आप लोग को पता है, ऋणात्मक संख्या और धनात्मक संख्या के समूह को क्या बोलते हैं, पूर्णांक संख्या बोलते हैं। अब तो समझ में आ गया होगा, ये ऋणात्मक भी हो सकता है और धनात्मक भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन बस शर्त ये है कि q = नॉट 0 होना चाहिए। q क्या, अभी क्या बोले कि ये किस फॉर्म में होना चाहिए, p/q के फॉर्म में होना चाहिए। p कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, किसको देखना है, q को देखना है। और ये q जो है ना कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। यदि ये q 0 आ गया तो आपका ये परिमेय संख्या होगा, नहीं होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको मिटाएं। आते हैं हम लोग अपना सवाल पर। छोटा छोटा चीज बेसिक जानकारी आप लोग को पता होगा, नहीं पता होगा तो और फंडामेंटल का हम लोग का वीडियो आएगा, उस पर देख लीजिएगा। ठीक है, आते हैं एक्सरसाइज 1.1 पर। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। आप लोग का पहला जो सवाल है वो ये है कि क्या शून्य एक परिमेय संख्या है, क्या इसे आप p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहां p और q पूर्णांक है और q = नॉट 0। ठीक है, आप लोग के पास बुक होगा, देख लीजिएगा। उसमें जो सवाल है पहला नंबर वो ये है कि क्या शून्य एक परिमेय संख्या है, क्या इसे आप p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ q = नॉट 0। तो इसका जवाब यहाँ से देखते हैं, ये 0 है ना। इसको क्या हम लोग p/q के रूप में ऐसे लिख सकते हैं क्या। देखिए सबको पता होगा, जिसके नीचे कुछ नहीं होता है उसके नीचे क्या होता है, 1 होता है। अब इसको देखते हैं, ये आपका p/q के रूप में आ गया, फॉर्म में आ गया। यहाँ पर क्या q = नॉट 0 है ना। देखिए q 0 नहीं होना चाहिए, यहाँ पे q बराबर कितना है, 1 है। जब यहाँ पे q बराबर 1 है, q बराबर 0 नहीं है, तो क्या 0 को हम लोग एक परिमेय संख्या बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं। तो पहला सवाल का आंसर क्या होगा, हाँ 0 क्या है, एक परिमेय संख्या है। इसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ q = नॉट 0। चलिए यहाँ पे बोर्ड में बना देते हैं, आप लोग उतार लीजिएगा। लिखेंगे हाँ 0 एक परिमेय संख्या है, जहां
q इक्वल टू 1 है तथा इसे p बाय क्यू के रूप में 0/1 लिख सकते हैं। ये आपका पहला सवाल था। यहाँ से देख लीजिए ये आप लोग का क्लियर हो चुका है। यदि इसमें कोई डाउट है तो बिल्कुल पूछ सकते हैं। ठीक है, हम लोग दूसरा सवाल में आते हैं। अभी देखिए दूसरा सवाल आप लोग का क्या है, बोलता है 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। अब देखिए किसी का बीच वाला जब निकालने बोलता है ना, ये बहुत ही सिंपल सा रूल है, कुछ हार्ड वगैरह है नहीं, बच्चा बस देख के सोच के डर जाता। आराम से समझेंगे ना पूरा क्लियरली हो जाएगा। क्या बोला, 3 और 6 के बीच में 3 और 4 बोला, सॉरी 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या निकाल। 6 तो बोले 1000 निकाल दे। 2 के बीच में ना अनंत परिमेय संख्या होता है। किसी भी दो संख्या के बीच में कितना परिमेय संख्या होता है, अनंत परिमेय संख्या होता है। ऐसा नहीं है कि 2 के बीच में 3 और 4 के बीच में क्या आएगा, 3.5 आएगा। सिर्फ बहुत सारा संख्या आ सकता है। कैसे निकालते हैं आराम से समझते हैं। देखिए आपके पास जो भी 2 डिजिट दिया हुआ रहेगा इसको मिटा दें, मिटा देते हैं। क्या है कि आपके पास जो भी 2 डिजिट दिया हुआ रहेगा, यहाँ पे हम लोग को 3 और 4 दिया है, कुछ भी दिया हुआ रहेगा 5, 6, 7, 8, 9, 10, कुछ भी 2 डिजिट दिया होगा। यहाँ पे 3 और 4 है ना, एक टू को ए और एक टू को बी मान लेना है। सिंपल है, मान रहे हैं। देखिए 3 को ए मान लिए, 4 को बी। जरूरी नहीं है ए और बी ही माने, बस ऐसे ही अपने लिए क्या करते हैं, मान लेते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पे इसको ए मान लिए, इसको बी मान लिए। तीसरी संख्या निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है पहली संख्या जोड़ दूसरी संख्या बटा 2। पहली संख्या जोड़ दूसरी संख्या बटा 2। यहाँ पे देखिए ये क्या हो जाएगा, a प्लस बी बाई 2। ये क्या हुआ आपका फॉर्मूला। यहाँ पे फोकस कर लीजिएगा थोड़ा सा। इसका जो तीसरी संख्या निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस बी बाई 2। 2 परिमेय संख्या के बीच का तीसरा परिमेय संख्या निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, तो a प्लस बी बाई 2 होता है। सिंपल है। यहाँ तक यदि क्लियर है तो हम लोग आगे का भी कर सकते हैं। चलिए पहला वाला तो निकालते हैं। क्या हो जाएगा, 3 जोड़ 4 बटा 2 बराबर कितना, 7 बटा 2। पहला वाला निकल गया। अब देखिए आपके पास जो एक नया वाला जो फॉर्म आ गया वो ये आ गया 3, 7 बटा 2 और 4। एक तो निकल गया। अभी दूसरा निकालते हैं। देखिए यहाँ पर दूसरा वाला ना 2 तरीके से निकाल सकते हैं। पहला तरीका ये कि ई टू बीच का निकाल सकते हैं, दूसरा ये कि ये टू बीच का निकाल सकते हैं। ठीक है, दोनों का एक तो निकाल लेते हैं। तो आप मेरे पास कितना हो जाएगा, 3 परिमेय संख्या हो जाएगा। आराम से निकालेंगे, सिंपल सा, सबका रूल एक ही होता है। यहाँ पर भी 2 को लेंगे, तीसरा वाला को हटा देंगे। चलिए 2 को रखें, किधर वाला रखते हैं, पहले इधर वाला रखते हैं। तो इसको क्या बोलेंगे, तुम निकलो भाई, बाद में तुम आ जाना। ठीक है, अब यहाँ पे मेरे पास 3 और 7 बटा 2 है। इसको भी वही करेंगे, एक को ए, एक को क्या मानेंगे, बी मानेंगे। हम कुछ भी मान सकते हैं लेकिन ए और बी ही मानते हैं, मान लिए। अभी तीसरा वाला निकालना है। तीसरा परिमेय संख्या निकालने का क्या होता है फॉर्मूला, तो a प्लस बी बाई 2 होता है। सिंपल है ना, यहाँ पर उसी से निकालते हैं, a प्लस बी बाई 2। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 जोड़ 7 बटा 2 बटा 2। भिन्न वाला जोड़ सबको पता होगा। ऐसे करते हैं, आराम से बन जाएगा। देखिए इसके नीचे कुछ नहीं है तो कितना है, 1 है। ठीक है, इसके नीचे कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है। अब यहाँ पर आते हैं, ये 1 और 2 का क्या होता है, तो एलसीएम निकलता है। सबको पता है एलसीएम कैसे निकलता है। 1 और 2 किसी से नहीं कटेगा तो क्या करेंगे, सिंपली गुना कर देंगे। 1 दूना कितना होता है, 2 होता है। अब देखिए 1 से 2 कितना बार में डिवाइड होता है, 2 टाइम में डिवाइड होता है। इसके ऊपर में कितना है, 3 है, तो 3 2 जा कितना हो जाएगा, 6 प्लस 2 से 2 कितना बार में डिवाइड होता है, 1 टाइम में। तो 1 से 7 कितना बार में कटेगा, 1 7 7 मल्टीप्लाई कर देंगे बटा 2। इतना हो गया 13 बटा 2 बटा 2। इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है। अब ये क्या होगा, देखिए इतना सा को ना एक अलग तरीके से लिख के बताते हैं। इसको क्या 13 बटा 2 भागा 2 बटा 1 लिख सकते हैं क्या, बिल्कुल लिख सकते हैं। ये वही ना है, 13 बटा 2 भागा 2 बटा 1। तो इसको इस फॉर्म में लिख लिए। इस फॉर्म में क्यों लिखे, कारण कि हम लोग को जो बचपन से बताया जाता है ना, ऐसे ही भिन्न वाला जो भाग बताया जाता है। जब इस तरह का हम लोग सीखे हैं तो इस वाला में थोड़ा सा दिक्कत होता है, लेकिन जब इस वाला में आ जाते हैं तो दिक्कत सारा क्या हो जाता है, क्लियर हो जाता है। देखिए भिन्न वाला भाग में क्या करते हैं, पहला वाला में कोई चेंजिंग करते हैं, नहीं करते हैं। दूसरा वाला में चेंजिंग ना करते हैं। देखिए पहला वाला सेम उतार लिए, दूसरा वाला को चेंज करते हैं। क्या करते हैं, तो अंश को हर बना देते हैं और हर को क्या बना देते हैं, अंश बना देते हैं। चलिए बना दिए इसको, ये क्या हो जाएगा 1 बटा 2। अब तो सिंपल है ना, ऊपर का ऊपर गुना नीचे का नीचे गुना। कितना निकल गया, 13 बटा 4। पहला परिमेय संख्या अपना कितना निकला था, 7 बटा 2। उसके बाद कितना निकला, 13 बटा 4। ठीक है, आगे का भी कर रहे हैं, थोड़ा सा बोर्ड को साफ कर देते हैं। चलिए देखिए यहाँ पे क्या है, हम लोग का परिमेय संख्या का बोला था 6 निकालने के लिए, जिसमें से हम लोग 2 निकाल चुके हैं।
ऐसे करके और 4 तो निकाल लेंगे। देखिए एक तो और करा देते हैं, बाकी सब अपने से कर लीजिएगा। यदि नहीं होगा तो कमेंट सेक्शन में बोलिएगा, इसको वहां पर डील करके दे दिया जाएगा आप लोग को पीडीएफ। ठीक है, यहाँ पे देखिए क्या है कि इसमें किधरों से निकालेंगे, अभी इस जगह से एक तो और निकाल लें। देखिए जब इस जगह से निकालेंगे तो सबका क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, कोई काम नहीं, तो सबको रख के क्या करेंगे, क्या बोलेंगे, निकलो भाई तुम लोग, जो बचा है इसको क्या करेंगे, रहने देंगे। अब यहाँ पे देखिए ये दो हम लोग के पास परिमेय संख्या आ गया 13/4 और 4। इसको अब एक टू को ए मान लेंगे, एक टू को बी मान लेंगे और सिंपल वही रूल से क्या करेंगे, बना लेंगे। चलिए इसको देखते हैं, इसको ए मान लिए, इसको क्या बी। अब इसका बीच का निकालते हैं। जब तीसरी वाला परिमेय संख्या निकालते हैं तो कौन वाला फॉर्मूला लगाते हैं, a + b/2। चलिए लगाते हैं। यहाँ पर a कितना है 13/4 जोड़ b कितना है 4/2। देखिए ये भिन्न वाला जोड़ बनेगा, सिंपल है, सबको पता है। चलिए यहाँ पर फटाफट करते जाते हैं, आप लोग करते जाएगा। 4 और 1 का एलसीएम कितना होगा 4, 4 से 4 वन टाइम में डिवाइड होगा तो यहाँ पे 13 हो जाएगा। 1 से 4 4 बार में तो 4 चौके 16 बटा कितना 2, 13 16 29/4/2। क्या बोले थे कि ये वाला जो भाग होता है अपना, ये भाग थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है देखने में, लेकिन यदि इसको सिंपल तरीका से लिख लेते हैं ना तो आसान लगने लगता है, क्योंकि हम लोग को बचपन से वैसे ही बताया गया है। तो यहाँ पे देखते हैं, इसको ऐसे करके लिख सकते हैं क्या 29/4 भागा 2/1। अब इसको सॉल्व करते हैं। पहला पर हमें तो चेंजिंग होता नहीं है, दूसरे को चेंज करके अब क्या कर लेंगे, इसको 1/2 हो जाएगा। क्या बोले थे, जब भाग से गुना में चेंज होता है तो अंश हर बन जाता है और हर क्या बन जाता है, अंश बन जाता है। ये आपका 1/2 हो गया, निकल गया 29/8। तीसरा वाला तो परिमेय निकल गया, परिमेय संख्या 29/8। अभी उसको ऐसे करके लिखेंगे सिंपल, तो कैसे कैसे निकला अपना 3 निकला, 7/2, 13/4, 29/8 और कितना 7। देखिए हम लोग के सामने कितना सारा आ गया, 3 तो आ गया और 3 तो निकलना है, 4 तो आ गया और कितना निकलना है 2 तो निकालना है। आराम से आप लोग क्या करेंगे, बाकी सारा को क्या करना है, सॉरी यहाँ पर 4 था, 7 लिखा गया था फ्लो में। बाकी इसी तरीके से और क्या करेंगे, 2 और आप लोग को क्या करना है, निकाल लेना। दूसरा सवाल यहाँ तक क्लियर है। तीसरा सवाल में आते हैं। चलिए चौथा को करा देते हैं, फटाफट कंप्लीट करा लेंगे। देखिए तीसरा सवाल में आप लोग को क्या बोलता है, तो 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या बोलता है निकालने के लिए। तो सिंपल है ना, वही ए और बी वाला फॉर्मूला लगाएंगे और इसका क्या करेंगे, सारा तो निकाल लेंगे। ए कितना हो जाएगा, ए बराबर हो जाएगा आपका 3/5 और बी बराबर कितना हो जाएगा 4/5। तो तीसरा वाला निकाल लेंगे, a + b/2 कितना हो जाएगा 3/5 जोड़ 4/5/2। ऐसे कर वाला रूल लगा लेंगे, सब तो 5 तो क्या करेंगे, आराम से निकाल लेंगे। पहला वाला समझ में आया होगा तो दूसरा वाला भी निकल जाएगा, और यदि नहीं आएगा तो कमेंट सेक्शन में बोलिएगा, आप लोग को पीडीएफ के रूप में समझा दिया जाएगा। ठीक है, अभी चौथा वाला में आते हैं, जो कि इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। चौथा वाला बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसका पूछेगा। देखिए चौथा का पहला क्या बोलता है कि प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। पहले समझेंगे ना प्राकृत संख्या क्या होती है और पूर्ण संख्या क्या होती है। यदि ये दोनों समझ में आ गया ना तो ये भी क्या होगा, आराम से समझ में आ गया। प्राकृत संख्या किस लिए बोलते हैं, तो गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या बोलते हैं, जो कि हम लोग का स्टार्ट होता है किससे, 1 से लेकर के अनंत तक। और पूर्ण संख्या क्या होती है, तो जो संख्या 0 से स्टार्ट होकर के अनंत तक जाए उसे क्या बोलते हैं, पूर्ण संख्या बोलते हैं। देखिए पूर्ण संख्या में प्राकृत संख्या का सारा डिजिट आ जाता है और इसके साथ में एक और डिजिट आता है जो कि क्या है अपना 0 है। तो क्या सभी प्राकृत संख्या को एक पूर्ण संख्या बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं, लेकिन सभी पूर्ण संख्या को एक प्राकृत संख्या नहीं बोल सकते हैं। तो ये जो कथन है अपना क्या है, सत्य है। चलिए इसको यहाँ पे थोड़ा सा समझ में लेते हैं। प्राकृत संख्या में जो अपना आएगा 1 से लेकर अनंत तक जाएगा, 1 2 3 4 5 6 ऐसे ऐसे करके अनंत तक चला गया। यही सब तो पूर्ण संख्या में भी आएगा ना, सिर्फ इसमें क्या आ जाएगा 0 अधिक आ जाएगा, ठीक ना। तो ये तो पूर्ण संख्या में है, लेकिन जितना पूर्ण संख्या है सब तो प्राकृत संख्या में आता है ना। तो ये जो अपना कथन है क्या है, पहला वाला तो सत्य है, तो पहला वाला का आंसर क्या होगा, सत्य। अभी दूसरा वाला में देखते हैं कि दूसरा क्या बोला है चौथा का। दूसरा क्वेश्चन है प्रत्येक पूर्णांक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। देखिए प्रत्येक पूर्णांक संख्या क्या होती है, एक पूर्ण संख्या होती है। पूर्णांक संख्या किसे बोलते हैं, तो जो ऋणात्मक संख्या तथा धनात्मक संख्या के समूह को क्या बोलते हैं, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या बोलते हैं। और पूर्ण संख्या क्या बोलते हैं, तो जो संख्या 0 से स्टार्ट होकर के अनंत तक जाए उसे क्या बोलते हैं हम लोग, पूर्ण संख्या बोलते हैं। क्या पूर्ण संख्या में आपका ऋणात्मक संख्या आता है क्या, देखिए तो इसमें किधर से ऋणात्मक संख्या है, किधर दिख रहा है माइनस वाला, क्या नहीं, सारा क्या है इसमें प्लस वाला आ रहा है, माइनस वाला का कहीं जगह ही नहीं है। तो क्या पूर्ण संख्या एक पूर्णांक संख्या होगा, नहीं होगा।
देखने से पता चल रहा है कि कथन क्या है, असत्य है। झूठ बाहर से दिखता है, झलकता है झूठ। तो दूसरा का आंसर क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। तीसरा में देखते हैं, तीसरा सवाल अपना क्या है। तीसरा सवाल है प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है क्या। देखिए प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। परिमेय संख्या हम लोग का ऋणात्मक भी हो सकता है। क्या बोले थे, परिमेय संख्या का बस ये रूल है कि वो p/q के रूप में होना चाहिए, जहां पर p और q एक क्या होना चाहिए, पूर्णांक संख्या होना चाहिए। जब अपना पूर्णांक संख्या ही पूर्ण संख्या नहीं है, पूर्णांक संख्या है क्या है, पूर्ण संख्या नहीं है, तो परिमेय संख्या कहाँ से पूर्ण संख्या होगा किधर से। इसको क्या हम लोग -4/3 एक परिमेय संख्या है ना, बिल्कुल है। लेकिन क्या -4 एक पूर्ण संख्या है, नहीं है। तो यहाँ से क्या होगा, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या नहीं होगा। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं कि ये कथन क्या है, असत्य है। क्या है, असत्य है। आप लोग का एक्सरसाइज 1.1 क्लियर हो गया। अगला वीडियो में 1.2 आ जाएगा। यदि वीडियो अच्छा लगे तो बताइएगा कमेंट में, और कहीं पर खराब भी लगे तो बताइएगा, क्योंकि पहला वीडियो था, एक्सपीरियंस उतना है नहीं। ठीक है, आगे धीरे धीरे आएगा और बेटर करते जाएंगे। थैंक यू।